हेलो बच्चों, मैं हूं आप सबके टॉपर भैया और स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। फाइनली क्लास 8 से लेकर 12th के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि झारखंड सरकार सभी को हर साल 12,000 छात्रवृत्ति देने वाली है। लेकिन ये छात्रवृत्ति के लिए आपको एक छोटा सा एग्जाम पास करना होगा। आखिर ये पूरी प्रोसेस क्या है, सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कब तक इसका फॉर्म अप्लाई होगा, कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, सभी छात्र क्लास 8 से 12th के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना है। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि 9वीं से 12वीं तक के सभी छात्रों को हर साल 12,000 की छात्रवृत्ति जो होगी वो मिलेगी। किसे मिलेगी? 9th 10th 11th 12th, यानी कि आपको 8 पास करके जाना है कहाँ? 9th में, यानी कि 8 वालों के लिए ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा तोहफा 8 वालों को ही मिलने वाला है। आगे देख सकते हैं कि आखिर पूरी लिखा हुआ क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि राज्य में मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा के आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है ना। यानी कि इस छात्रवृत्ति का नाम क्या है? तो मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा, ठीक है। इस परीक्षा का जो फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। कैसे आप भर सकते हैं, कैसे फॉर्म को भरना है वो भी बताएंगे आपको। लिखा हुआ है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसकी तिथि घोषित कर दी है ना। आपको बताते हैं कि कब से कब ये फॉर्म भरा जाएगा आगे, ठीक है। लिखा हुआ है कि विद्यार्थी झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट पर इस पर यानी कि jc.jharkhand.gov.in पर अपना जो है जाकर आवेदन जो है वो जमा कर सकते हैं। यानी कि आपको फॉर्म भरना है तो आप खुद नहीं भर पाते तो आपको जाना है कैफे, यानी जहाँ पे फॉर्म वगैरह भराता है वहाँ पर आपको इस वेबसाइट से वो आपका फॉर्म भर देगा, ठीक है। वहाँ पर आपको क्या क्या लगेगा फॉर्म में वो भी बताने वाला है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि आपको फॉर्म भरने का एक भी पैसा नहीं लगेगा ना, जो ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं और आवेदन निःशुल्क जमा होगा, यानी कि आपको एक भी रुपया नहीं लगेगा। हो सकता है कि आप जहाँ फॉर्म भराने गए वो कुछ 50 रुपया 100 रुपये ले लेगा, वो अलग की बात है, लेकिन ऑफिशियल यानी सरकार आपसे एक भी रुपया नहीं लेने वाला है। लिखा हुआ कि आवेदन जमा करने की प्रक्रिया 26 अप्रैल से शुरू हो गई, जिसकी अंतिम तिथि 20 मई है ना। यानी कि 26 अप्रैल से शुरू हो गया है कल ही से, और ये अंतिम डेट इसका कब है? तो इसका अंतिम लास्ट डेट जो है वो है 20 मई। कितना है? 20 मई, यानी कि 26 अप्रैल से कब तक? 20 मई तक, यानी मानिए तो कुल मिला के 1 महीने का समय आपके पास। इसलिए कहा है आप लास्ट में वेट कीजिएगा, तुरंत भर दीजिए, है ना। देख सकते हैं यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी 27 अप्रैल से 22 मई तक आवेदन सत्यापित करेंगे, है ना। तो आपको प्रयास करना है क्या कि इसको हम लोग जो है वो 15 मई तक ही भर दें, ठीक है। फिर 27 अप्रैल से 22 मई तक जो होगा वो आपके जो आवेदन भेजिएगा भर के उसको चेक करेगा कि इसमें त्रुटि तो नहीं है, कोई फ्रॉड आदमी तो नहीं भर दिया है ना। आगे देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है कि कौन कौन छात्रों को कब तक मिलेगा। लिखा हुआ छात्रवृत्ति के लिए प्रति वर्ष 5,000 बच्चों का चयन होगा। देख सकते हैं यहाँ पे प्रत्येक साल 5,000 बच्चों को जो होगा वो लाभ मिलेगा। अब 5,000 में आपका नाम है या फिर नहीं होगा वो यहाँ पे देखना है। लिखा हुआ परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को 9वीं से 12वीं तक प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपये मिलेंगे। देखिए किसे मिलेगा, तो आपको पहले एग्जाम पास करना पड़ेगा और 9वीं से लेकर 12वीं तक, यानी पूरा 9वीं, पूरा 10वीं, पूरा 11वीं, पूरा 12वीं, यानी टोटल 4 साल आपको मिलने वाला है। कितना? तो 12,000, 12,000, यानी एक महीने में 1,000 और 4 साल तक आपको 1,000 मिलने वाला है। बहुत बड़ा उपहार है, ठीक है। देख सकते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है इसके लिए 9वीं और 10वीं की परीक्षा में 60% अंक लाना जरूरी है, यानी कि आपका 60% अंक आना चाहिए। जैसे 500 का एग्जाम होता है तो आपको 300 मार्क्स आना चाहिए। किसमें? तो 9th और 10th वाला में, तभी मिलेगा आपको लाभ, है ना। लिखा हुआ परीक्षा की तिथि बाद में जैक द्वारा घोषित की जाएगी, यानी भी एग्जाम डेट नहीं आया है, सिर्फ आपका फॉर्म भरा रहा है, ठीक है। इसलिए जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। अब सबसे बड़ी सवाल है कि आखिर कौन बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे, क्या 8 वाले, 9th वाले, 10th वाले, या फिर 11th वाले, या फिर 12th वाले। तो यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ आवेदन जमा करने के लिए 7वीं की परीक्षा पास होना और 8वीं में अध्ययनरत होना अनिवार्य है। देख सकते हैं यानी कि आप जो है वो कहीं अभी क्लास 8 में है, कहाँ है? 8 में, यानी इस बार जो 7 पास किए, मतलब इस बार जो 7वीं का एग्जाम देके अभी जो 8 गए हैं, सिर्फ वही बच्चे जो है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि आप कहीं 9, 10th, 11, 12th में तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, लेकिन हाँ अपने छोटे भाइयों को इसके बारे में जरूर बताइए, क्योंकि बहुत बड़ा मौका है आपको, एक बहुत बड़ा स्टेज पर जाने का। हो सकता है आपको यहाँ पे CM वगैरह से या फिर आपको शिक्षा मंत्री से मिलने का भी मौका मिलेगा, है ना, इसमें अच्छा स्कोर कीजिएगा तो ये सिर्फ 8 के बच्चे भर सकते हैं। कौन भर सकते हैं? 8 के बच्चे, ठीक है। तो आप उस बच्चों को जरूर ये बताइए। हम आगे
बताते हैं कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, एग्जाम की तैयारी भी हम पूरे कराने वाले हैं। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक टॉपर भैया बता रहा है, आपको आराम से आप विश्वास कीजिए, आपको एकदम टॉप कीजिएगा, एकदम पास ही नहीं टॉप करना है। बाकी आपको कितना एग्जाम का मतलब कितने मार्क्स का एग्जाम होगा और कितना नंबर लाना है वो भी बताएंगे, ठीक है। देख सकते हैं लिखा हुआ इस परीक्षा में राजकीय, राजकृत या फिर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मॉडल विद्यालय, प्रोजेक्ट विद्यालय, गैर सहायता प्राप्त और अनुदानित विद्यालय में नामांकित विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। यानी कि इसमें से झारखंड के हर एक बच्चे शामिल हो सकते हैं, सिर्फ सीबीएसई छोड़ के, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं सीबीएसई का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो जितने भी जो सीबीएसई छोड़ के जितने भी झारखंड के स्कूल के बच्चे हैं, सरकारी वगैरह जो भी मॉडल, मैंने हर एक बच्चे जो है वो शामिल हो सकते हैं। किसे छोड़ के? तो जो सीबीएसई है उसे छोड़ के हर एक बच्चे जो है वो शामिल हो सकते हैं इस एग्जाम में और इस छात्रवृत्ति का लाभ ले सकते हैं। आगे देख सकते हैं यहाँ पे आगे क्या लिखा गया, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा वो भी बताने वाले हैं। यहाँ तो लिखा गया कि 20 मई तक आवेदन होगा, चलिए ठीक है। मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा का फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया शुरू, ये भी ठीक है। परीक्षा में सफल होने वाले 5000 विद्यार्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति। हाँ, परीक्षा में 5,000 को चुना जाएगा, है ना। भले एग्जाम देगा जैसे बहुत सारे विद्यार्थी, क्लास 8 में हमको लगता है कम से कम 4-5 लाख विद्यार्थी होगा, 4-5 लाख में चुना जाएगा किसको? सिर्फ 5000 बच्चों को। और 5000 में आपको आना है, आप हम पर भरोसा कीजिए, आपको इस एग्जाम में हम टॉप कराएंगे, ठीक है। तो आपको आना है 5000 की लिस्ट में, 5000 लोगों को ये मिलेगा हर एक महीने 1000, वो भी कब तक? मतलब 4 सालों तक, पूरा 9th, पूरा 10th, पूरा 11th और पूरा 12th। और आप ही हैं 8 में, तो आप 9th में जाइएगा तब से मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, सबसे बड़ी बात कि कितना मार्क्स का एग्जाम होगा और कितना नंबर आपको लाना है। देख सकते हैं लिखा हुआ 30% सीट छात्रों के लिए आरक्षित है, यानी 30% जो सीट है वो छात्र के लिए आरक्षित है। किसके लिए? यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ एक जिले से अधिकतम 400 बच्चे का चयन होगा, है ना। जैसे कि बहुत सारे जिला आपको पता होगा झारखंड में, है ना। तो झारखंड के एक जिले में से 400 बच्चे को लिया जाएगा। एक जिले में से कितना होगा? 400, ठीक है। एक जिले से 400, यानी आपका कोई जिला होगा तो उसमें से 400 बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा अधिकतम, है ना। ऐसा नहीं 400 से ज़्यादा बच्चों को नहीं लिया जाएगा एक जिला से, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका कटअप मार्क्स 60% है, यानी कि आपको 60% अंक लाना जरूरी है। आखिर कितना में, वो भी बताएंगे। सभी खंड में न्यूनतम 40%, और यहाँ पे देख सकते हैं ST SC विद्यार्थियों के लिए मात्र 35% अंक जरूरी है। वहीं 30% सीटें जो है इसके लिए आरक्षित है, यानी ST SC जो होते हैं उसके लिए 30% सीट आरक्षित है। साथ ही क्या है ना कि आपको पास करने के लिए, आपको इस एग्जाम में पास करने के लिए मिनिमम 60% अंक लाना जरूरी है। 60% यानी कि आपका ये एग्जाम होगा टोटल 180 मार्क्स का। कितना मार्क्स का होगा? 180 मार्क्स का। वैसे डिटेल में हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए आपका मार्क्स 180 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें से 2 खंड रहेगा। एक खंड में रहेगा 90 क्वेश्चन और दूसरे खंड में भी रहेगा 90 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आया। पहले 90 इधर और 90 इधर। आपको समय मिलेगा 1.5 घंटा, यानी 1 घंटा 30 मिनट। कितना समय मिलेगा? 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 60 और 30 कितना हो गया? 90 मिनट। 90 मिनट में आपको बनाना है कितना क्वेश्चन? 180 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन बनाना है? 180 क्वेश्चन। और किस किस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा? तो यहाँ पे जो पार्ट 2 होगा, है ना, दूसरा जो पार्ट होगा आपका, दूसरा खंड जो होगा, उसमें से आपका पूछा जाएगा साइंस से 30 क्वेश्चन, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान से 30 क्वेश्चन, है ना, और मैथ का 30 क्वेश्चन। तो 90 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। बाकी ये जो 90 क्वेश्चन होगा वो पूछा जाएगा जनरल इंटेलिजेंस, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं सामान्य ज्ञान। एक तरह से सामान्य ज्ञान, जैसे कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, झारखंड का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। फिर अभी वर्तमान में जैसे करंट अफेयर, कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने, झारखंड में अभी तक कितने मुख्यमंत्री बन चुके हैं, है ना। झारखंड में कौन सा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन बड़ा जिला है, यानी जो आपका समझिए जीके GS वगैरह जो भी आता है, रीजनिंग वगैरह, वो आपका 90 मार्क्स का आएगा। और 90 मार्क्स में आपका 30 नंबर का साइंस, 30 नंबर का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, और 30 नंबर का आपका मैथ क्वेश्चन, यानी टोटल 90 और इधर 90, यानी कुल मिला के 180 मार्क्स, जिसमें से आपको लाना है 60%। अब 180 का 60% जोड़ना है आपको। 180 का 60% कितना होता है? देखिए हम लोग निकालेंगे 180 का 60/100, तो 180 का 60% हो जाएगा 18×95 18×6 से, है ना, 108 नंबर, है ना। तो जनरली बच्चों को 180 में कितना लाना है? 108 नंबर लाना है। लेकिन हाँ, जो ST SC वाले हैं वो कहीं 108 नंबर ना लाके मात्र 35% कहने का मतलब कहीं वो 70-80 नंबर भी लाएंगे। कौन? ST SC वाले। फिर भी उसका जो होगा वो चयन हो जाएगा, ठीक है। यानी आपको मान लीजिए कि 180 में हमको लाना है कम से कम 100 मार्क्स, तब हम इस छात्रवृत्ति का लाभ उठा पाएंगे। 100 मार्क्स से कम आएगा, वो भी कौन? सिर्फ 8 वाले बच्चे। अभी जो 8 में है सिर्फ
सिर्फ उसके लिए। तो आपके कहीं भाई, छोटे भाई कोई भी होंगे तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए और उसको हमारे इस चैनल में जोड़िए ताकि वो तैयारी करे और बेहतरीन तैयारी करे। ठीक है, हम पूरी तैयारी कराने वाले हैं, आपको फॉर्म कैसे भरना है वो भी बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और आगे के मॉडल सेट हर एक चीज़ जो आपका क्लास 8 के इस एग्जाम में यानी कि इस मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा में जो पूछा जाएगा हर एक क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में बेहतरीन जानकारी के साथ।